एक्सरसाइज जिसमें आपको क्वेश्चन 4 में पूछा है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो आपके सामने स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके इक्वेशंस हमें फॉर्म करने हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट का मीनिंग अगर हमारे समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पूछा है द सम ऑफ नंबर x एंड 4। सम यानी एडिशन, सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। द सम ऑफ नंबर्स, कौन सा नंबर? x और 4 की सम यानी एडिशन 9 है। तो x और 4 की एडिशन 9 है। बन गया इक्वेशन, दैट इज x plus 4 is equal to 9। फिर 10 टाइम्स नंबर, टाइम्स यानी यहां क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो 10 टाइम्स a का 10 टाइम्स, दैट इज a into 10। a का 10 टाइम्स कितना होता है? इज 15 है। तो ये a into 10 को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में 10a लिखेंगे, दैट इज 10a is equal to 15। ये हो गया इक्वेशन। इस प्रकार इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? 3/4 ऑफ t। 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ यानी यहां प्रोडक्ट हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3/4 ऑफ t दैट इज 3/4 t। 3/4 into t is 15, दैट इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। t का 3/4 दैट इज t को अगर 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 मिलता है, इक्वल टू 15। देन व्हाट इज नेक्स्ट? 1/4 ऑफ ए नंबर x। किसी नंबर का 1/4, कौन से नंबर का? x का 1/4। तो x को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4, 1/4 ऑफ ए नंबर x ऐड चलेगा, ऐड -4 और उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे 4 को, गिव्स 4। कितना मिलता है? 4 मिलता है। तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बस उसका मीनिंग अगर वो स्टेटमेंट का मीनिंग अगर सिंपल तरीके से हम ध्यान में रखते हैं, बहुत आसान है। इसको थोड़ा मैं ठीक से लिख लेता हूं। x का 1/4 मतलब x को 4 से डिवाइड करो तो 1/4 हो गया, उसमें से 4 को सबट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो ये है आपका इक्वेशन, दैट इज x/4 -4 इक्वल टू 4। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y। इसमें से 2 में से y को सबट्रैक्ट किया या y में से 2 को सबट्रैक्ट किया? 2 को सबट्रैक्ट किया y में से, फ्रॉम y में से 2 को सबट्रैक्ट किया तो कितना मिलता है? 8। दैट इज y - 2 इज इक्वल टू 8। ये हो गया आपका इक्वेशन। ये क्या है? इक्वेशन। फिर नेक्स्ट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। b को हमने कितने से डिवाइड किया? 5 से, b/5। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6 इक्वल टू 6, मतलब 6 मिलता है। b/5 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। फिर 7 टाइम्स m का 7 टाइम्स है, यहां पर प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। 7 टाइम्स, किसका 7 टाइम्स? m का 7 टाइम्स। तो 7 into m प्लस 7 तो +7 लिख लिया, गेट यू 77। कितना मिलता है? 77। मतलब 7 into m का मतलब होता है 7m plus 7 equal to 77। So this is the equation. The next, if you take away मतलब निकाल लेना, subtract करना। If you take away 6 from 6 times y, 6 times y का मतलब 6y, मतलब 6 into y। 6 times y का मतलब क्या होता है? 6 into y, that is 6y। 6 times y का मतलब होता है 6y, मल्टीप्लिकेशन। उसमें से 6 times y यानी 6y में से टेक अवे 6
6 को निकाल लिया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिलता है, यू गेट 60 इक्वल टू 60। तो 6y माइनस 6 इक्वल टू 60, 6y माइनस 6 इक्वल टू 60। एंड लास्ट इज इफ यू ऐड 3 to 1/4 of z, z का 1/4 of z, तो आप यानी इनटू 1/4 of z, 1/4 z, या इसको आप z/4 भी लिख सकते हो, z का चौथा भाग यानी z/4। सो 1/4 of z इफ यू ऐड, उसमें कितने ऐड किए, 3 ऐड किए, तो आपको क्या मिलता है, यू गेट 30 यानी z/4, 1/4 of z, ये जो है ना, यहां मैं लिख के बताता हूं, 1/4 of z का मतलब होता है z/4। दोनों का मीनिंग सेम है, इसका मतलब है कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, z/4 प्लस उसमें 3 ऐड किया, आपको मिलता है 30। क्या मिलता है, 30। तो इस प्रकार आप इन स्टेटमेंट पर से, इन स्टेटमेंट का यूज करके इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट का यूज करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं आप, उल्टा क्या कर सकते हैं, अगर आपको इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन पर से आप स्टेटमेंट भी बना सकते हो, है ना। अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस पर से आप क्या बना सकते हो, स्टेटमेंट बना सकते हो। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। राइट, क्वेश्चन 5 है, राइट the following equation in statement form। तो आप इनको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि p + 4 = 15 है, सम ऑफ p एंड 4 इज इक्वल टू 50। क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ए नंबर p, सम ऑफ ए नंबर p एंड 4 इज 15। एक नंबर p और 4 का सम कितना है, 15 है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्या है, आपको m-7 इज इक्वल टू 3 दिया है, m-7 इज इक्वल टू 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, if you subtract 7 from m to get 3, और if 7 is subtracted from m, कुछ भी लिखो आप, इस प्रकार लिखो, subtract 7 from a number m gives 3। सब्ट्रैक्ट 7 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम मतलब m में से, तो क्या मिलता है, 3 मिल जाता है। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ए नंबर m gives 3। Then next one is m/5 is equal to 3, m/5 is equal to 3। कैसे करेंगे, 1/5 ऑफ ए नंबर m gives 3। जैसे वहां पर भी आप लिख सकते हैं 1/5, ऐसे लिखेंगे 1/5 ऑफ ए नंबर m gives 3। इसी नंबर m का 1/5 मतलब 1/5 मतलब m/5 कितना देता है, 3 देता है। सो 1/5 ऑफ ए नंबर m का 1/5 मतलब m को 5 से क्या किया, डिवाइड किया, तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। The next one is या इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं ना, m/5 is equal to 3 and if 5 is divided by number m gives 3। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, the number m is divided by 5, ऐसे लिखेंगे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a number m is
डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3। तो आपको इक्वेशन पर से स्टेटमेंट लिखते आना चाहिए और स्टेटमेंट पर से इक्वेशन भी लिखते आना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको करते आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां देखेंगे, दैट इज 3p + 4 = 25। 3p + 4 = 25। तो क्या होता है, if you add, या सरल लिखेंगे add 4 to 3 times a number p, add 4 to 3 times a number p gives 25, gives 25। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, if you add 4 to the 3 times a number p, इस प्रकार you get 25। मतलब थोड़ा अलग अलग सेंटेंस को चेंज करके भी लिख सकते हैं। if you add 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। आप उसकी जगह if you add मतलब एडिशन 4 to 3 times a number p, you get 25। then 4p minus 2 equal to 18। ऐसे लिखेंगे, if you take out 2 from 4 times the number p, if you take away, ऐसा भी लिख सकते, if you take away a number 2 from 4